अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि जो बहुत ही अहम है। जहाँ पर लोग जो हैं अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो हमारे एक दोस्त ने हमारे पास ये देख सकते हैं ये इस तरह के पौधे लेकर आए कि और ये इस तरह की पत्तियाँ लेकर आए कि ये देखें ये ज़ाफ़रान है। तो जब हमने सर्च किया तो पता लगा कि ये ज़ाफ़रान नहीं है, जबकि ये एक और जो पौधा है जिसके ऊपर जो है ज़ाफ़रान की तरह की जो है ये देखें पत्तियाँ जो हैं वो लगती हैं। तो इनका ज़ायक़ा जो होता है वो ज़ाफ़रान से बिल्कुल मुख्तलिफ़ होता है। तो मालूम करने पर ये पता चला कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये डेढ़ मीटर से 2 मीटर तक जो यानी पौधा है, इसके पत्ते नुकीले होते हैं। इसके एक शाख़ होती है और शाख़ के ऊपर जो इसकी एक शाख़ के ऊपर काफ़ी सारे ये देखें यानी कि जो है शाखें निकली हुई हैं एक ही डंडी के ऊपर। तो ये एक ऑयल सीड का पौधा है, यानी ऑयल सीड इसमें से ऑयल निकलता है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पौधा जो है ये सालाना पौधा होता है। वैसे तो इसे नवंबर में या अक्टूबर-नवंबर में काश्त करते हैं। इसका जो जड़ें हैं वो बहुत मज़बूत होती हैं। इसके पत्ते देख सकते हैं, देखें बहुत ही गहरे सब्ज़ रंग के और चमकदार होते हैं। असल में इसके जो नारंगी रंग के जो ऊपर आपको फूल नज़र आ रहे हैं, इनसे कलर हासिल करने के लिए इसे काश्त किया जाता था। लेकिन बाद में इसे तेल के तौर पर भी अब इस्तेमाल करते हैं इसके बीजों को। तो इसका जो असल वतन है ये बहर रूम यानी ये अरब के इलाकों के पास था, ये फ़ारस यानी ईरान के पास था और मिस्र के अंदर जो था वो इसे 4000 साल से उगाया जाता था। उसके बाद में ये फैलता हुआ मशरिक़ वस्ती में चला गया, चाइना में चला गया, इंडिया में आ गया और अमेरिका में इसे काश्त करने लगे। अब इस वक़्त जो है इंडिया इसे सबसे ज़्यादा काश्त करता है। इसकी जो काश्त है वो बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में इसे 1925 में पहली दफ़ा काश्त किया गया। लेकिन कमर्शियल तौर पर इसे पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1950 में इसे काश्त किया गया। तो अब जो है इस वक़्त जो है मिस्र में, अफ़्रीका में, इंडिया में, चीन में और ऑस्ट्रेलिया वग़ैरह में वो काश्त किया जाता है। तो काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स, अब ज़रा हम इसकी तफ़सील जानते हैं। ये देख सकते हैं इसके जो नारंगी रंग के जो ऊपर इसकी पत्तियाँ हैं। अब ज़रा इसकी पूरी तफ़सील देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो ये कहाँ काश्त होता है, इसके अंदर ऑयल की क्या मकदार है, इसे किस तरह से काश्त कर सकते हैं, इसके अंदर क्या फ़ायदे इसकी सीड के अंदर हैं, हम इसकी सीड की किस तरह से पहचान करेंगे। तो आइए ज़रा तफ़सील से देखते हैं। ये देख सकते हैं इसके ऊपर इसके जो हैं ये इसके पत्तों के ऊपर छोटे-छोटे काँटे हैं। इस वजह से इसे यानी कि एहतियात से इसके साथ पेश आना चाहिए। जब इसकी काश्त की जाती है तो उसके बाद जब इसकी तुड़ाई की जाती है तो उस वक़्त भी एहतियात करते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अंदर जो है 25 से 27-37% जो है इसके अंदर इसके बीजों के अंदर जो है वो ऑयल की मकदार होती है। यानी ये इतना ज़्यादा इसमें ऑयल जो है वो मौजूद होता है। अब इसकी जो कुछ बातें समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान रहे। इसको आप खूबसूरती के लिए अपने घरों में भी लगाते हैं। तो व्यूअर, इसका जो नाम है वो देखिए, इसका नाम है साफ्लावर या सैफ्लावर इसे कहते हैं और इसे कसुम्बा के नाम से भी जाना जाता है और इसे कसम के नाम से इसको जो है यानी कि इसको कहा जाता है। तो इसे सैफ्लावर ही कहते हैं। ये देख सकते हैं ये पौधे, आप इसके फूल भी देख सकते हैं आप। तो ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ये कब यानी कि इसे काश्त किया गया और इसकी अब इसके ऊपर क्या रिसर्च हो रही है। तफ़सील देखते हैं, इसके पूरे जो है इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि पाकिस्तान में ये कब इसको लाया गया और पाकिस्तान में से कहाँ पर काश्त किया जा रहा है। पाकिस्तान में से जी 1960 में पहली दफ़ा जैसे काश्त किया गया और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में 176 के ऊपर काम हो रहा है। इसका जो है ये हमारे पाकिस्तान में जो है ये सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में ज़्यादा काश्त किया जा रहा है। ये उन्हीं इलाकों में अच्छी तरह से इसकी प्रोडक्शन हो रही है। ये हल्की और भारी मैला ज़मीनों में जो है वो काश्त होता है। इसे आप आसानी से काश्त कर सकते हैं। अगर आपने इसे ऑयल सीड के मकासद के लिए काश्त करना है तो आप इसे जो है वो इस तरह से काश्त कर सकते हैं कि अगर आप पाश इलाकों में हैं तो अक्टूबर से 20 नवंबर तक काश्त कर सकते हैं।
अगर आपके इलाकों में बारिश होती है, यानी ये इलाका, ये जो पौधा है ये बारिश को यानी पानी को बर्दाश्त कर जाता है, कम पानी से भी ये चलता है, यानी पानी को इतना ज़्यादा नहीं लेता है। तो अगर आप बारिशी इलाकों में हैं, यानी आप बारानी इलाकों में हैं, तो फिर आप इसे अक्टूबर से जो है 15 नवंबर तक आप इसे काश्त कर सकते हैं। सैफ्लावर का जो आपने बीज डालना है ड्रिल के ज़रिए से, यानी कि जितने भी ऑयल सीड के जो यानी कि जितने भी ऑयल सीड होते हैं ना, उनकी कोशिश की जाती है कि उनको खेले के ऊपर काश्त किया जाए, तो इनको भी खेले के ऊपर काश्त करेंगे। ड्रिल के ज़रिए से आप इसे 8 से 9 किलो इसका बीज जो है फ़ी एकड़ वो आप लगा कर इसे काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसकी आपाशी की तरफ चलते हैं। पहले उसकी खाद देख लेते हैं। खाद इसको ऐसे आपने डालनी है कि एक इसमें डीएपी और इस वक्त आपने हाफ़ यूरिया डालनी है। फिर अब जब पहला पानी लगाना है तो उस वक्त आपने हाफ़ यूरिया फिर डाल लेनी है, यानी आपने नाइट्रोजन खाद जो है वो 1 बोरी इसको कोशिश करनी है डाल लेनी है। उसके बाद अब चलते हैं इसकी आपाशी की तरफ। इसकी जो आपाशी है वो, एक तो आपने पहली आपाशी इसके यानी कि जर्मिनेशन के तकरीबन 35 दिन बाद लगाना है। दूसरी जो पानी है वो इसका आपने फूल आने पर, ये जो फूल आने हैं उस वक़्त आपने लगाना है। और तीसरा पानी आपने तब लगाना है जब इसके अंदर ये फूल के, ये डोडी के अंदर जो हैं इसके बीज बनने होते हैं, तो उस वक़्त आप इसे पानी लगा सकते हैं आसानी के साथ, और इसके बाद ये तैयार हो जाता है। ये फसल जो है तकरीबन 150 से 160 दिन की होती है, यानी आप इसे अप्रैल के आखिर में और मई में इसे हार्वेस्ट आप कर सकते हैं। ये जो बीज हैं उनकी जर्मिनेशन जो है 7 से 14 दिन के अंदर हो जाती है, यानी 2 हफ्तों के अंदर जर्मिनेशन हो जाती है। इसकी जर्मिनेशन के लिए बेस्ट जो टेम्परेचर होता है वो 15 सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके हर शाख के ऊपर जो है वो 1 से 5 फूल होते हैं, और एक फूल के अंदर तकरीबन 15 से 20 जो होते हैं वो इसके सीड होते हैं। इसके जो फूल के बीज होते हैं, उनमें से जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद जो है, जो बाकी उसका गुदा बच जाता है बीजों का, तो उससे आप फीड भी तैयार कर सकते हैं जानवरों के लिए। तकरीबन इंडिया जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। 35% पूरी दुनिया का जो है वो इंडिया इसे फ़राहम करता है दुनिया को। इसके अंदर विटामिन एफ़ की बहुत ज़्यादा मकदार होती है, जिसकी वजह से माहिरीन जो हैं इसे विटामिन एफ़ करार देते हैं। तो आप ये देख लें कि आपने इसे, यानी कि इस तरह से आपने काश्त करना है, और पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ पर काश्त हो रहा है। उसके अलावा जो है मज़ीद की तफ़सीलात देखते हैं साथ-साथ में, और इसके फ़वाइद भी देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आप इसकी जो काश्त कर सकते हैं, जो साफ्लावर या कुसुम्बा की जो अक़साम आप काश्त कर सकते हैं, तो वो देखते हैं कि कौन-कौन सी जो अक़साम है उसे आप आसानी से काश्त कर सकते हैं। इसमें गिला है, यूएस 10 है, S208 है, और थोरी 78 है, और पवारी जो है 95। ये जो अक़साम है इसकी काश्त की जा रही है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो आइए ज़रा एक दफ़ा सीड और इसके फूलों और इसके पत्तों को ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो ये देखते हैं कि जी, ये देखें सैफ्लावर या साफ्लावर, ये देखें, ये इसके अच्छी तरह से देख लें, ये इसके नारंगी रंग के जो हैं, ये इसके ऊपर ये इसकी शाखें हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये इसके ऊपर इस तरह न ये वैसे ही लगते हैं जैसे कि ज़ाफ़रान होती है, लेकिन ज़ाफ़रान जो होती है उसका ज़ायका और तरह का होता है, उससे और मकासलियत हैं, वो महंगी होती है, ये सस्ती होती है। एक मेन चीज़ ये भी है इसके अंदर। उसके अंदर जो फ़वाइद और तरह के हैं, इसके अंदर जो है ज़्यादातर फ़वाइद इसके बीजों के ये हैं कि ये ज़्यादा कब्ज़ होते हैं। यानी ये इस मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी इसका जो बीजों से ऑयल निकलता है, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही, ये देखें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सैफ्लावर जो है, ये बिल्कुल, ये देखें, इसी तरह की जो होती है वो ज़ाफ़रान होती है, और इसी तरह से हम धोखा खा जाते हैं कि ये ज़ाफ़रान ही है। तो आइए चलते हैं अब ज़रा आगे इसके बीज के मतलब देखते हैं जी। बीज जो है ये, हम बीज इसका निकाल के देखते हैं। ये देखें, ये इसकी जो पत्तियां हैं, जो इसके इसके ऊपर ये निकले हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि ये ज़ाफ़रान नहीं है, ये सैफ्लावर के ऊपर से ही निकाली जाती हैं। इनका और मकासद है, बल्कि इनको तो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके बीजों को ही इस्तेमाल करते हैं और उसे ही इस्तेमाल में लाते हैं। तो व्यूअर ज़रा गौर से देख लीजिए, धोखा मत खाइएगा। ये इसे कहते तो ज़ाफ़रान भी लोग कहते हैं, कह देते हैं ज़ाफ़रान भी, लेकिन ये ज़ाफ़रान नहीं है। देख सकते हैं अच्छी तरह से नारंगी रंग के, और ये इसके पौधे देखें, इसके फूल देखें। आप देख सकते हैं कि एक
ये इसके पत्ते हैं, ये नीचे देख सकते हैं, ये पत्तों की पहचान भी आप कर लें। ज़रा गौर से देखिए कि पत्तों के ऊपर हल्के-हल्के ये स्पिन्स हैं, यानी काँटे हैं। इसलिए जब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है तो इनको दस्ताने वगैरह पहनकर इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, यानी कि आपको ज़्यादा काँटे ना लगें। अब देखते हैं इसका बीज निकाल के देखते हैं। बीज ये देखिए, ये इसके अंदर बीज है जी। ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसका बीज निकाल के आपको दिखाते हैं। बीज जो है ये इसका मिलता-जुलता है संतरे के साथ। ये देखें संतरे के जैसे बीज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। इनके अंदर जो है ये देखें कि इन बीजों के अंदर जो है ये 27 से 35% जो है वो ऑयल जो है वो यानी कि इसमें मौजूद होता है इन बीजों के अंदर। ये देख सकते हैं जैसे माल्टे के अंदर होते हैं बीज, वैसे ही तकरीबन ये उसी तरह के मिलते-जुलते सीड हैं। इनके अंदर से जो है वो आपको जो होता है वो सीड जो है मुहैया होता है। ये देखिए पत्तों के ऊपर काँटे हैं। इधर आप एहतियात से देख सकते हैं, इधर गौर से देखें जिसके ऊपर काँटे हैं। और ये इन्हीं काँटों की वजह से जो है वो इनको एहतियात से इनके साथ पेश आना चाहिए। ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये पत्तियों की पहचान कर लें। और ये है जी सैफ़्लावर, ये कसुम्बा का सीड है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको यानी अब कसुम्बा की और इसकी समझ लग गई होगी, ज़ाफ़रान की। काश्तकार भाइयों, अगर आप इसे कमर्शियल तौर पर काश्त करना चाहते हैं तो यह याद रखें कि आपने इसको जब काश्त करना है तो एक तो खेलियों पर काश्त करना है, दूसरा ये इसका ख्याल ये करना है गोटी से के साथ जड़ी बूटियाँ से ख़त्म करते रहना है। और तीसरा ये है कि इसके ऊपर तेला हमला करता है 1-2 दफ़ा। एक तो सब्ज़ तेला हमला करता है और उसके बाद सीड फ्लावर या फ्लावर आने शुरू होते हैं, उसके बाद भी वो हमला करता है कि इसका अपना तेला जो है। तो आप इसे क्लोरोपाइरीफास के जो है वो यानी कि स्प्रे से उस तेले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए काश्तकार भी अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के जो इलाकों में इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम हो रहा है, इस पर वहाँ काश्त की जाती है। और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो है वो भी इस पर काम कर रही है रिसर्च के तौर पर। तो इसके साथ-साथ जो है आप इसे एक और बात ज़हन में रखें कि 2 साल तक मुसलसल इसे लगाने के बाद खेत में मत लगाएँ। तो क्योंकि ये फिर वहाँ पर इसमें अंदर बीमारी भी आ जाती है, तो इसलिए कोशिश करें कि इसे जब आपने काटना हो, जब ये फसल जो है 150 से 160 दिन या 70 दिन की हो जाती है, तो जब इसके जो फूल हैं, इसके ऊपर जो फूल लगे होते हैं, ज़्यादा ब्राउन होने शुरू हो जाएँ, तो उसके बाद आपकी इसकी जो कटाई कर सकते हैं। और कटाई करते वक़्त एहतियात से दस्ताने वगैरह इस्तेमाल करके इसकी कटाई करें। जैसे तिल को आप नीचे से काट कर रख लेते हैं, इसी तरह से आप तिली या तिल को काट के रखते हैं, इसी तरह इसके पौधों को काट लें और या थ्रेशर के ज़रिए से उसे निकालें, या फिर इसको जैसे आप करते हैं कि इसे डंडे के साथ जो है तरपाल के ऊपर रख के तो उसके बीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके बीजों का जो आपको इस्तेमाल है वो हमने पहले भी बताया, बार-बार बता देते हैं कि इसके बीजों से ऑयल निकलता है। ऑयल जो है इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जैसे आप इस्तेमाल करते हैं कंपनीज़ इसका ऑयल जो है तैयार करती हैं, यानी कि जो घी बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने इनके परचेजिंग पॉइंट बनाए होते हैं, वहाँ पर जाकर आप इनको फ़रोख्त कर सकते हैं। और जो एवरेज इनकी जो निकल आती है वो तकरीबन 25 से 30 मन तक तकरीबन जाती है, लेकिन जो एवरेज है वो तकरीबन 14-15 मन तक होती है, जो इसके अंदर से निकल आती है। तो क्योंकि इसके बीज छोटे होते हैं, इसलिए इसकी अगर आप समझते हैं कि 60 मन या 70 मन आएगी तो इतनी ज़्यादा नहीं आती है। इसके अलावा जो है इसको आप अपने घरों में, बगीचों में या गमलों वगैरह में भी खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इसके जो काँटे होते हैं उनसे महफूज़ रहकर जो है वो पत्तों के काँटों से महफूज़ रहने के बाद आप इसे वहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब ज़रा इसके फ़वाइद देखते हैं कि इसका तेल जो है दिल के लिए, दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, वज़न को बढ़ने नहीं देता, वज़न को बहुत कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये है कि ये जल्द और बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कब्ज़ खिंचाया है जी बहुत ज़्यादा। इसको ऑयल को आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे ऑयल के साथ भी मिलाकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नहीं कि इस पौधे के ये फ़वाइद हैं और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो जड़ें हैं ज़मीन में काफ़ी गहरी होती हैं, ये मज़बूत होती हैं और ये देख सकते हैं, ये आपको समझ लग गई होगी कि ये सैफ़्लावर है और ये ज़ाफ़रान नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।